सार्थक भी है और निरर्थक भी है। हमें अच्छे शब्दों के प्रयोग से स्वर्ग और नरक की परिभाषा मिल सकती है। तो नरक एक फफूंद रूपी दही है कि जो खाने में भी अच्छा नहीं लगता, उसमें मथने से घी भी नहीं निकल सकता, उसका छाछ भी अच्छा नहीं लगता, जबकि वो उसी दूध का है। तो हम आप ईमान भगवान के ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के एक अभिन्न अंग है। मनुष्य बने बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब गंतन गावा। मनुष्य रूप ही सारी योनियों में जो 84 योनि है, लक्ष्य 84 योनि है, इसमें मनुष्य रूप सबसे प्रमुखता से है। और इसी में कुछ उस फटे दही की तरह हैं, उस फफूंद रूपी दही की तरह हैं। तो हमें जो हमारे कर्म इसकी ओर ले जाते हैं, समय पर अच्छे दही में कमी नहीं थी। उस दूध में जो जमा है महाराज जी, उसी दूध से अच्छा दही होता है, उसी से फफूंद वाला। अंतर है हम बना जमाने वाले बर्तन की व्यवस्था। कभी कभी पर उस बर्तन में हम जैसे निरमा से धोया, किसी चीज से धोया, उसमें वो अंश लगा रहा तो वो दूध दही रूपी ना बन के फफूंद बन जाता है महाराज जी। तो हमें उस बर्तन रूपी जो हम और आप एक जगह बैठते हैं, हम एक जगह बैठे हैं जहां हम विचार कर रहे हैं, जहां हम सत्संग कर रहे हैं, जहां हम कार्य कर रहे हैं, जहां हम जीवन जीने की व्यवस्था को देख रहे हैं, हमें उन जगहों का अच्छा चयन करना होगा। अगर हम अच्छे मटके में उस दूध को डालेंगे, अच्छे बर्तन उस दूध को डालेंगे, स्वच्छता से डालेंगे, उस पर कपड़े रखेंगे जिसमें उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कीटाणु उसके अंदर ना जा सके, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर वह दूध से अच्छा दही होगा। उस दही के मतने पर अच्छा धत निकलेगा और साथ साथ में अच्छा छाछ भी निकलेगा महाराज जी। अब यदि उसी बर्तन में हम खुला रख देते हैं, कभी उसमें छिपकली गिर सकती है, कभी कीड़ा गिर सकता है, कभी मच्छर गिर सकता है, कभी वह जीवाणु जा सकते हैं उसमें जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो इतने सूक्ष्म है। तो हमें अपने मानव जीवन में अगर फफूंद रूपी जो दही था उसे हम नरक मानते हैं, उस कोई काम का नहीं है, जहां हम जाना नहीं चाहते हैं, तो उसका अगर हम उस दूध को बगैर खाने लायक नहीं बनाना चाहते हैं कि जिसे हम खा ही ना सके, ऐसा दही अगर हमें नहीं चाहिए, तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने आप के विषयों को निकाल के फेंकना होगा। उस सत्संग रूपी उस छन्ने को अपने ऊपर लगा के प्रविष्ट करना होगा। अगर सत्संग रूपी छन्ना हमारे अंदर विराजमान है तो महाराज जी हमारा स्वर्ग व्यवस्थित है, और अगर वह छन्ना हमारे बर्तन में नहीं लगा है तो महाराज जी वह दूध रूपी अमृत नरक रूपी फफूंद वाला दही बन जाएगा। हमें यही कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को सादर प्रणाम। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जितने हैं, ये सब नरक के पंथ हैं। कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा हुआ है, बोले बिना दरवाजे बताए, बोले नरक के 3 द्वारे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, बोले 3 द्वारे हैं नरक के। बोले द्वारम नाशनम आत्मना, जो अपने आप को जिन्हें नष्ट करना है वे 3 द्वारों में पहुंच जाओ। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं। और अगर कहीं नरक में नहीं जाना है तो इन चीजों को छोड़ दो, तीनों को। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, इन तीनों को त्यजन कर दो, छोड़ दो। तो बोले 3 नरक के द्वारे हैं। बल्कि तुलसीदास जी ने के नरक रूप जो है प्राणी नरक रूप है। महाराज सुखदेव जी महाराज का माइक खुला है जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो बोले तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक लाइन लिखी है, बोले देखो हम बताते हैं कि जो प्राणी नरक रूप है, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन भागी, जो आवागमन का मार्ग नष्ट करने वाले हैं, जो आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले जो भगवान हैं, उनके चरण कमलारविंद से विमुख जो प्राणी हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, वे संसार में नरक के रूप में जीवन यापन करते रहते हैं। वे
मूर्तिमान नरक हैं, चलते फिरते नरक हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ते नर वे प्राणी नरक रूप जीवत जग, संसार में जीवित प्राणी हैं वे नरक रूप में, नरक मूर्तिमान नरक। कौन से? बोले भव भंजन पद विमुखो अभागी, जो भव को भंजन करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उनके चरणार बिंद से जो विमुख हैं, ऐसे अभागी पुरुष वे चलते फिरते नरक हैं। तो ये जो है नरक, जो दुखमय, कष्टमय, अपमानमय जो जीवन यापन कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, भाई जो या यूं कहेंगे जो पापात्मा हैं वे नरक रूपी हैं, वो वही नरक है, वो भी नरक में जाते हैं। जो पुण्यात्मा है वे स्वर्ग को जाते हैं, और जो इन दोनों से परे हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है, अब पापात्मा और पुण्यात्मा का प्रश्न है, तो इनको कौन कैसे देखे? तो बोले इनमें शास्त्रों में देखो। अब शास्त्र तो बहुत हैं, शास्त्र में कहां तक देखें? तो व्यास जी ने 2 वचन लिख दिए एक श्लोक में। बोले 18 पुराण नहीं पा रहे हो, मत पढ़ो। 18 पुराणों का सार हम लिख रहे हैं, वो केवल 2 शब्द याद कर लो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। बोले 18 पुराणों में व्यास जी के 2 शब्द जो है बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। तो बोले व्यास वचन द्वयम् अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन जो है वे सात्विक हैं, बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और उसी को तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो बोले जो पापात्मा हैं या पाप कर्म वाले हैं, या जो दूसरों को कष्ट देने वाले प्राणी हैं, वे सारे के सारे प्राणी अपयश के भागी होते हैं, और वे सब नरकगामी होते हैं। तो ये नरक के भगवान ने जो है तुलसी बाबा ने रास्ते बताए हैं। बोले जो नरक के पंथ हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाश नरक के पंथ, और सब पद हर रघुवीर भजो भजहि संत। अगर इनसे मुक्ति चाहते हैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार को भजो। और गीताकार ने जो है इनके द्वारे बता दिए हैं कि ये 3 दरवाजे हैं, इन दरवाजों में से जो प्रवेश करेगा वो नरक में जाएगा, वो जो इनसे विमुख हो जाएगा, भगवान के चरणारविंद में लौ लगा लेगा, वो जो है मोक्ष को प्राप्त होगा या फिर स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो बोले ये इस प्रकार से जो है नरक और स्वर्ग सब यही हैं। और इन अगर कहीं नरक और स्वर्ग ये 2 से बचना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम, उस सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो जन्म है वो मानव जीवन का जन्म है, जो बड़े दुर्लभ से, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। देवता भी गाते रहते हैं कि हमें जन्म मिल जाए। बोले जन्म किसका मिल जाए? मानव का। और मानव का जन्म मिल जाए, वो भी भारत में मिल जाए। गायंती देवा किल गीतिकानी, विष्णु पुराण में लिखा है। विष्णु पुराण में यह श्लोक उद्धृत है। बोले गायंती देवा किल गीतिकानी, धन्य सुते भारत भूमि भागे। बोले भारत भूमि धन्य है, और ऐसी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, जहां भगवान ने हम सबको जन्म दिया है। हम लोग कितने अच्छे हैं, कितनी पवित्र आत्मा है, कितने पुण्य किए होंगे कि जब हमें मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर भी भारतवर्ष में मिला, और भारतवर्ष में भी हमें ब्राह्मण का शरीर मिला, और ब्राह्मणों में भी हमें जो है ऐसे उत्तम कुल प्राप्त हुआ। तो हम कितने धन्य हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान जो है किसी को नहीं देते हैं, सबको देते हैं, कभी कभी करुणा करके देते हैं। 84 योनियों में भटकता हुआ प्राणी जब भगवान की करुणा उसके ऊपर हो जाती है, दया उनके ऊपर हो जाती है, तो भगवान जो है उसको यह सब अपना ऐसा शरीर देते हैं मानव का, ताकि वो अपना उद्धार कर ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सद
ग्रंथ गावा। और उसी का वर्णन हम और आप यहाँ कर रहे हैं। बहुत देर से अब यह सुनने को मिल रहा था और इतनी आत्मा प्रसन्न हुई। सारे स्वर्ग, नरक और अपवर्ग तीनों की विवेचना सुनने को मिली हमें। तो हम अपने को बहुत धन्य मानते हैं और कृतार्थ मानते हैं कि आप लोगों की वजह से, आपके द्वारा ये सब सुनने को मिल जाता है और हम कृतार्थ हो जाते हैं, अपने आप को कृतार्थ और धन्य मानते हैं। नारद सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जाच तो तेही। मनुष्य के बराबर किसी भी तरह का कोई जन्म नहीं। यह बड़ा जो है अनूठा जन्म है मानव रूप में। इसमें मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। स्वर्ग में जा सकता है, नरक में तो जाने की कोई बात ही नहीं है, अब जा सकता है। स्वर्ग में भी जा सकता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। कब निहु कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अहेतु की कृपा है प्रभु की। भगवान का कोई हित नहीं है अपने से, अहेतु की कृपा है। बिना हित के भगवान ने यह शरीर दिया है मानव का, और जिसका उपयोग हम जो है मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष भी देखो 4 तरह का बताया गया है। कुछ लोग 5 तरह का भी बताते हैं। वो सालोक्य मोक्ष वह है जिसमें भगवान का लोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम स्वर्ग लोक भी कहते हैं, या फिर विष्णु लोक या गोलोक और विभिन्न प्रकार के, या शिव लोक, विभिन्न देवताओं के जो लोक हैं। तो जिसकी जो हमारा इष्ट है, जिसका हम भजन करते हैं, उस भगवान की जो है उस ईश्वर की लोक को प्राप्त हो जाते हैं। सामीप्य, भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, उनके समीप में रहने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान के पास में तो उनके जो है भगवान के साथ ही रहने के सौभाग्य प्राप्त होता है जीव को। तो वो जो है सामीप्य वाला मोक्ष है उसको। एक बहुत अच्छा वृत्तांत तुलसी बाबा ने लिखा है। वो गीधो देह तजी धरी हरि रूपा। जटायु जो है जब मरने लगा तो उसने अपने जो है गीध का शरीर छोड़ करके और भगवान विष्णु का शरीर 4 भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वरमालाओं से विभूषित विष्णु रूप को धारण करके और वो स्वर्ग वैकुंठ लोक को गया। गीधो देह तज धरी हरि रूपा, क्या है भूषण पटर पीते अनुपा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं सारूप्य। सारूप्य का मतलब है भगवान के रूप को प्राप्त हो जाना। तो ये सारूप्य मोक्ष है। और एक मोक्ष है सायुज्य। सायुज्य का मतलब है भगवान की चरणार बिंद में समाहित हो जाना। वहां से फिर कहीं जाने का कोई, माने जो आवागमन की जो बाधा है वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वो पूर्ण मोक्ष होता है, जहां जो है सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इस प्रकार से जो मोक्ष के चरण है, मोक्ष की जो है व्याख्याएं जो शास्त्रों में दी गई हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखी हैं। तो ये 4 तरह के मोक्ष हैं। इनको प्राणी प्राप्त करता है और इनको प्राप्त का सात्र एक ही है, वो है मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ही मनुष्य जो है इनको प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई देह ऐसी नहीं है, कोई योनि ऐसी नहीं है जो है मुक्ति को प्राप्त करा सके। या स्वर्ग हो सकता है प्राप्त हो जाए, लेकिन मुक्ति जो है देने वाली मोक्षदायिनी यदि कहीं कोई योनि है तो मानव शरीर है, मानव रूप है। नरक की कल्पना तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी की है। उन्होंने लिखा है कि नरक जो है, नरक होता होगा, नरक तो है ही भाई। बोले सोरस निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परही ते प्राणी। ऐसे प्राणी जो देवताओं की निंदा करते हैं, जो वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, जो अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, ऐसे लोग हैं। स्त्रियों के लिए लिखा है उन्होंने कि जो अपने पति की सेवा नहीं करती हैं और उनको कष्ट देती हैं, वो जो है रौरव नरक में जाती हैं। बहुत जगह उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी कल्पना हमारे वेद शास्त्रों और पुराणों में की गई है। तो ये नरक है। और बोले नरक के लिए नशैनी के प्रबंध है। नरक और स्वर्ग जो है और अपवर्ग,
तो इनके लिए बोले स्वर्ग के लिए देखो नशेनी कौन सी लगाई जाए, बोले नरक स्वर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अच्छा, ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। वैराग्य के द्वारा भी, जो आप सभी ने अभी जो है इनका वर्णन किया था, अपने प्रधान जी भी वर्णन कर गए हैं, आप सभी ने इनका वर्णन कर दिया है। और भक्ति के द्वारा, ये इनके द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं और अब मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय बलराम जी महाराज द्वारा जो है कहा गया था कि भगत जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, वे मोक्ष लेते ही नहीं है। उन्हें मोक्ष जो है बिल्कुल सूक्ष्म लगता है, तुच्छ लगता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे मोक्ष की कामना ही नहीं करते, और बहुत अच्छी बात है। तो ये सब ज्ञान जो है अपन को, या जानकारी पहले से प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अपन उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डालेंगे और उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तुलितात स्वर्ग अपवर्ग, तो इसको सभी ने जो है उद्धृत किया, तो इसको हम भी उद्धृत किए देते हैं। तुलितात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरिय तुलाय को अंग। सबसे पहले इस दोहा को कमलेश जी, आदरणीय कमलेश जी दुबे जी द्वारा जो है रखा गया था, इसको गंजवासदा वालों ने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धरिय तुलाय को अंग तुलनता ही सकल विधि, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो ये जो है, जो सत्संग है, इससे सबकी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, सत्संग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सत्संग से ही सायुज्य तक का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कितना भी थोड़ा सा भी सत्संग किया जाए तो वो जो है स्वर्ग को प्राप्त कराने में सक्षम है, मोक्ष को प्राप्त कराने में सक्षम है। उसके समक्ष जो है ये अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग तुच्छ हैं। इसलिए जो है बारंबार सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, उत्ते ही बिनु मोहे न भाग, मोह गए बिनु राम पदो होई न दृढ़ अनुराग। और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। और जिनको अनुराग हुआ है वे सब धन्य हुए हैं और बड़भागी हैं। जितने भी बड़भागी हुए हैं वे सब अनुराग के ही द्वारा हुए हैं। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, बोले सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। बड़भागी वही होता है, वही गुणी होता है। बोले जो रघुबीर चरण अनुरागी, जिसकी सीधा सरकार के चरणार बिंद में अनुराग है वही जो है गुणी है और वही बड़भागी है। अब देखें, अगर कुछ लोग बड़भागी बताए गए हैं तो उनको देखें अगर उनका कहाँ भगवान की अनुराग है या नहीं है। वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं मेला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जाप जप जोग विरागा। कुछ भी कर लो आप, यज्ञ कर लो, तप कर लो, जप कर लो, अगर अनुराग नहीं है भगवान के चरणार बिंद में तो जो है वो नहीं मिलते। मेला ही ना रघुपति। तो उन्होंने देखो बोले लक्ष्मण जी बड़भागी हैं। क्यों है? आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। बोले भगवान राग बिंद सरकार के पदार बिंद में वो अनुरक्त हैं, अनुरागी हैं, इसलिए वो भी धन्य हैं, बड़भागी हैं। हनुमान जी बोले हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरणों अनुरागी। बोले वो तो इतने धन्य है, इतने धन्य, इतने बड़भागी, उनके समान तो कोई है ही नहीं। बोले नहीं को राम चरण अनुरागी। तो बोले जिन्होंने धन्यता को प्राप्त किया है, जो बड़भागी हैं। अब जो स्तुति जी महाराज को देखें, बोले पर्यो लकुटो ये वो चरण निलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। तुझे अनुरक्त होना, तो बोले अनुराग कब होगा? अनुराग जब होगा जब भगवान के प्रति प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? बोले जब सत्संग होगा, हरि कथा होगी। हरि कथा कब होगी? जब सत्संग होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा,
हरि कथा होगी तो क्या हुआ, मोह भाग जाएगा। अच्छा, मोह जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है, तो मोह है सबसे बड़ा दुख का कारण। और जब भी दुखी, नरक क्या है, नरक दुख तो है ही, संसार दुखालय है। इस भवलोक में जो व्यक्ति आया है, ये संसार या भवलोक जो है वो दुखालय है। तो वो सीता माता अशोक वाटिका के नीचे दुखी बैठी है। शोक वहां भी समाप्त नहीं हो रहा है, जबकि अशोक के नीचे तो शोक का कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो वहां जब शोक तप्त हैं, दुख से दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो वहां हनुमान जी महाराज इसी का सहारा लेते हैं, सत्संग का। और सत्संग माने हनुमान जी संत हैं, संतों का संग हो गया। तो फिर बोले क्या होगा, उससे हरि कथा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने कहा इनका दुख कैसे दूर हो, तो तुरंत सुनाने लगते उन्हें, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। और जैसे ही सुनी, सुनता ही सीता कर दुख भागा। तो अगर कहीं हमें जो है दुखों से निवृत्ति चाहिए, हमें नरक से निवृत्ति चाहिए, यही तो नरक है, जो दुख है, कष्ट है, इनसे सबसे निवृत्ति चाहिए, और हमें स्वर्ग की कामना करना है, सुख की कामना करना है, तो हमें सत्संग करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत ने भी एक जगह लिखा है, उन्होंने लिखा, नारायण परः सर्वे न कुताश्चन्देभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशवो पितुल्या सुदर्शिनः। बोले जो है, जो नारायण के अधीन है, जिनकी जिह्वा पर हमेशा नारायण का नाम है, जो नारायण का गान करते रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग और नरक और यहाँ तक कि मोक्ष उनके लिए सब बराबर है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वे इनसे कभी डरते ही नहीं है। न नरक का उनको डर भय है और न स्वर्ग की उनको लिप्ता है। वो केवल भगवान के भजन में ही लगे रहते। इसलिए इसी का तुलसीदास जी इसी का जो है अर्थ हिंदी में लिखते हैं, स्वर्गो नरको अपवर्ग समाना। स्वर्ग हो, नरक हो, अपवर्ग मोक्ष हो, ये सब समान है उनके लिए। तो जाता देखो धरे धनु बाणा, जहाँ जो है राघवेंद्र सरकार सीता सहित धनुष बाण हाथ में लिए हुए जिनके हृदय में विराजमान हैं, जिनकी मूर्ति भगवान राघवेंद्र की मूर्ति जिनके हृदय में है, बोले उनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग सब बराबर है। किसी की जो है, किसी का उनको भय नहीं है, न किसी की वो कामना करते हैं, न उन्हें मोक्ष की कामना है, न स्वर्ग की कामना है। उन्हें दोनों की कामना नहीं है, उनके पास तो नरक तो फटक ही नहीं सकता। ये कथा हमने एक दिन सुनाई थी आपको, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। बोले भगवान बोले नारद जी से, नारद जी देखो भाई, स्वर्ग वर्ग अपवर्ग समाना, देखो ये लिखा हुआ है तुलसी बाबा ने, देखो अच्छा भक्त इसके ऊपर इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो देखा तो भगवान ने नाटक किया। भगवान बोले मेरे हृदय में सूल है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तो नारद जी बोले इसके लिए क्या उपाय है? बोले इसके लिए उपाय यही है कि कहीं से कोई अपने चरणों की धूल हमें दे दे और हम उसको अपने हृदय पे लगा लें, तो हमारा जो है उद्धार हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी खोजते फिरे, सारे लोकों में ढूंढते ढूंढते गए, किसी ने भी नहीं दी। बोले अच्छा, वहां बात तो यही आती थी। बोले हमें नरक में जाना है क्या? हमें भगवान को हम अगर कहीं अपने चरणों की रज दे देंगे, अपने पैरों की धूल दे देंगे, तो हमें क्या नरक में जाना है? हमें नरक का डर नहीं है। नारद जी तुम कैसे चले आए? तुम ही दे देते। आखिरकार घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे। और जब वृंदावन में पहुंचते हैं और वहां जाकर के पहुंचते हैं, वहां जो है ब्रजबालाओं के पास में राधा रानी से बात होती है। उद्धव जी की बात हुई थी। उद्धव जी अपना ज्ञान लेकर गए थे, वहां से भक्त बन करके आए, पूरा ज्ञान छोड़ आए। पूरा ज्ञान उनका वहीं छूट गया था भक्तों के पास। तो भक्त तो न स्वर्ग को डरते हैं, न स्वर्ग लेते हैं, न स्वर्ग की उनको कामना है, न मोक्ष की कामना है, और न नरक से डरते हैं। तो उद्धव जी जैसे महान संत का, महान ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान थोथा हो गया वहां। तो ऐसे जगह नारद जी पहुंच गए। और नारद जी जब चिंतित थे, व्याकुल थे, तो राधा जी ने पूछा, बोले आप चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी कहने लगे भाई चिंता का कारण है। क्या है? बोले चरण कमल रज चाहिए प्रभु के ही में सूल। बोले भगवान के हृदय में दर्द हो रहा है, कष्ट है, और कष्ट निव्यर्थ हमें जो है चरण कमल रज चाहिए।
अब कोई देने को तैयार नहीं है तो राधा जी कहती हैं, बोले देती हूं मैं काट कर चरण सहित लो धूल। नारद जी बोले नहीं नहीं, चरण की जरूरत नहीं है, आप तो केवल धूल दे दो। और जैसे उन्होंने धूल दी और भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। नारद जी बोले भगवान सूल कैसा है? भगवान बोले सूल तो ठीक हो गया। बोले कैसे हो गया? चरण कमल जब मिल गई तो बोले सूल ठीक हो गया। लेकिन तुम जो बताओ इतनी देर क्यों हुई? तो नारद जी बोले तीन लोक, बोले तीनों लोकों में घूमता था। बोले 3 लोक 14 भुवन घूम फिरा अभिराम, और प्रेम कसौटी पर कसी ब्रज बालाएं श्याम। बोले ये तो केवल जो है प्रेम की कसौटी पर कसने वाली ये ब्रज बालाएं हैं, उनका जो है फल है। यहाँ आकर के हमें ये धूल मिली है भगवान, और बकाया किसी ने नहीं दी। उन्होंने पूछा कि राधा जी तुम्हें जो है स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, तुम्हें जो है स्वर्ग नरक का दुख नहीं है, तुम्हें कष्ट नहीं है कि हम नरक में चले जाएंगे, भगवान को धूल देंगे? तो राधा जी कहती हैं, बड़ी मृदुल बात कहती हैं, सह लूंगी मैं नरक दुखो सुखी रहे घन श्याम। हमारा जो प्रेय है, जो हमारा श्रेय है, जिसके हम भक्त हैं, जो हमारा भगवान है, जब हमारा भगवान सुखी रहे, यही तो भक्त की कामना होती है। और भगवान की कामना होती है कि हमारा भक्त सुखी रहे। दोनों एक दूसरे के लिए कामनाएं करते हैं। भक्त कहता है कि हम भले ही दुख सह लें, हम नरक में चले जाएं, हम कहीं भी जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो भक्त, हमारे जो भगवान है, वो सुखी रहे। बोले सह लूंगी मैं नरक दुख सुखी रहे घन श्याम। बस हमारे भगवान को सुखी रहना चाहिए। नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तो ऐसी गोपिकाओं के पास में जब परम ज्ञानी जो है उद्धव जी जाते हैं, तो वो भी सब अपना ज्ञान वहां छोड़ करके चले जाते हैं और भक्त बन करके आते हैं। अपना रंग नहीं चढ़ा पाए, गए थे यहाँ से ताल ठोक करके हम सबको ज्ञान दे करके आएंगे, और वहां से जो है भक्ति का रंग चढ़ा करके लौट के चले जाए। तो ये जो है जो भक्त हैं, आदरणीय बलराम जी महाराज साहब ने जो कहा कि भक्त जो है कभी मोक्ष लेने की कामना नहीं करते, उनको कोई कामना नहीं होती है, क्योंकि उनकी सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां सब उनके चरणों में पड़ी हुई होती हैं। क्या लें वो? जो भक्त भगवान से सीधा जुड़ा हुआ है, भगवान भक्त से जुड़े हैं, भक्त भगवान से जुड़ा हुआ है, उसे किसी की कामना नहीं होती है। तो कहते सरग नरक अपो बरगु समाना, जहां तहां देखो धरे धनुबाना। और इसीलिए कहते हैं वाल्मीकि महाराज, बोले कर्म वचन मन राव केरा, राम करहु तेह के वो डेरा। पर इसके लिए जो है सत्संग की आवश्यकता होती है। हमेशा सदा सत्संग सतत होना चाहिए। सतत सत्संग जहाँ चलता रहता है, वो सारे भगवान के जो है चरणारविंद में जो है रमे रहते हैं, और जो उनमें रमे रहते हैं उन्हें ना स्वर्ग की जरूरत है, ना नरक की जरूरत है, न उन्हें मोक्ष की जरूरत है। उन्हें केवल अपने प्रेय, अपने श्रेय भगवान की जरूरत है, और उनके चरणारविंद में ही अपना जीवन पूरा का पूरा लगा देते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सभी को जो है सादर प्रणाम।